अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ अरीना सिद्दीकी। इस जिंदगी में दो तरह के लोग आपसे वाबस्ता होते हैं, एक होते हैं रिश्तेदार और एक होते हैं कराबतदार। उनमें दोनों में फर्क है, तो हमको याद रखना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क है। रिश्तेदार वो होते हैं कि जो आपसे बाय लॉ किसी भी तरीके से, किसी लीगल रिश्ते से या किसी और एक्वांटेंस से आपकी जिंदगी में आते हैं, ठीक है। जैसे आपके सास ससुर हो गए या आपकी देवर नंदे हो गए या आपके साला साली हो गए, ठीक है। वो कराबतदार वो होते हैं कि जो आपसे ब्लड से जुड़े हैं, ठीक है। आपके ब्लड का जो कनेक्शन है वो आपके कराबतदार हैं, जिनको कुरान में ज़िल कुरबा कहा गया है, ठीक है। कुरबा का मतलब है जिनकी आपसे फुल कराबतदारी हो, जिनसे आपका ब्लड का रिश्ता हो। और याद रखिए कि अल्लाह ताला ने उनके हुकूक हमारे ऊपर यतीम और मसाकीन से भी पहले रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि जो ये कराबतदार हैं उनके ऊपर एहसान करना, उनके हुकूक का ख्याल रखना और उनके हुकूक को अदा करना सदके और खैरात से भी पहले और बेहतर और अफजल है, ठीक है। तो हमको याद रखना चाहिए, हम क्या करते क्या हैं कि अपने रिश्तेदारों में लग जाते हैं। रिश्तेदार कौन से हो गए? फलां के ससुराली के ससुराली और ससुराली के ससुराली पे ससुराल के और दूसरे लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। लेकिन जो हमारे कराबतदार हैं कौन? आपके बहन भाई, आपके वालदैन, ठीक है, फिर आपके अपने बच्चे, फिर उसके बाद आपके खाला खालू, मामा मामी, मानी मामू जो होते हैं, ठीक है, फुप्पी हैं। उन सबको हम भूल जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश करने में लगे। कजन्स के कजन्स के कजन्स के कजन्स जो दूर परे के हैं उन पे हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। होता यह है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि फर्ज और नफिल और सुन्नत में कितना फर्क है। आप सोचिए कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, एक मगरिब की नमाज को ले लीजिए, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए आपने सिर्फ 2 सुन्नत और 2 नफिल पढ़ ले, तो क्या आपकी मगरिब अदा हो जाएगी? नहीं अदा होगी। तो इस तरह आप पूरी दुनिया से कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने कराबतदारों के हुकूक नहीं अदा करते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके साथ नेकी से पेश नहीं आते, तो फिर आपका तो अच्छाई और अखलाक फजूल है, वो तो शो ऑफ है ना। तो अल्लाह ताला ने हमको मना किया है कि हम शो ऑफ नहीं करें, हम रिया नहीं करें, हम दिखावा नहीं करें, हम कराबतदारों को उनका हक दें, ठीक है। जहां कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में तरतीब बताई है हमारे उसने सलूक की, हमारे उसने अखलाक की, ठीक है, उसमें ऐसे ही है ज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन, ज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन, ठीक है ना। तो अब अगर ज़िल कुरबा में भी अगर यतीम आ जाते हैं तो उनका हक पहले है, अगर उसमें मिस्कीन भी आ जाते हैं जो ज़कात के हकदार हैं लेकिन आपके कराबतदार हैं तो उनका हक पहले आ जाता है ना, ठीक है। तो हमको ये याद रखना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वो एक मसल है ना उर्दू में, चिराग तले अंधेरा, तो हम अपने करीब के लोगों को भूल के दूर परे के लोगों में लग जाते हैं, क्योंकि हम पिक एंड चूज करते हैं ना। हम लोगों को सोचते हैं कि जिनसे हमारा दिल मिलता हो, जिनसे जहन मिलता हो, जिनके साथ बैठ के हम ज्यादा हंसी मजाक कर सकें, ये तो मेरे सब अपने करीब के लोग हैं, घर वाले, मैं उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं बैठ सकता या बैठ सकती क्योंकि ये बोर करते हैं मुझे, ये वो लोग नहीं है। लेकिन याद रखिए ये वही लोग हैं जो आपको पुल करके अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और यही वही लोग हैं जो आपको दुआओं में भी याद रखते हैं, और यही वो लोग हैं जिनका आपसे सवाल होगा, और यही वो लोग हैं जो क़यामत के दिन आपकी गवाही भी देंगे, और यही वो लोग हैं जिनके साथ अच्छाई करने से आपको फर्ज अदा करने का सवाब मिलता है। सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मुझे लाइक करना और फॉलो करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।